लोग भारत के रहने वाले, भारत की मातृभाषा हिंदी के गौरव के लिए, उसके उत्थान के लिए सदैव प्रयास करते रहते हैं। आप सभी लोगों को जानकर बड़ा सुखद आश्चर्य होगा कि हिंदी केवल भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विश्व के कोने कोने में, सभी देशों में अपना स्थान बहुत सुंदर बना रखी है और विश्व में अपना परचम लहरा रही है। चाइना जैसे देश के लोग भी आज हिंदी सीखने के लालायित हैं और विश्व के कई देशों में हिंदी की एक विधा सिखाई जा रही है। हिंदी को बढ़ाने के लिए, हिंदी का परिमार्जन करने के लिए, हिंदी का सुधार करने के लिए सतत प्रयास किया जा रहा है और विश्व में हिंदी किस प्रकार से विश्व के लोगों को मार्ग प्रशस्त कर रही है, इसके लिए हमारे देश के, भारतवर्ष के जो मूर्धन्य विद्वान लोग हैं, वो लोग हिंदी को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने के लिए सतत प्रयास करते रहते हैं। आपके विद्यालय में डॉक्टर विक्रम प्रसाद रसिक गौड़ जी हैं, जो हिंदी के मूर्धन्य विद्वान हैं। ये आकाशवाणी और हिंदी अकादमी, जो भारत हिंदी अकादमी है, वहाँ भी इनका अपना हस्तक्षेप रहता है। वहाँ पहुँचते हैं, अपना व्याख्यान देते हैं और हिंदी को विश्व पटल पर पहुँचाने में ऐसे मूर्धन्य विद्वानों का बड़ा योगदान रहा है और ये आप लोगों का सौभाग्य है और हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे बीच में ऐसे मूर्धन्य व्यक्ति हैं, ऐसे विद्वान व्यक्ति हैं, ऐसे आदरणीय व्यक्ति हैं। और हिंदी का विश्व में क्या स्थान है, इस पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। आप सभी लोग एक बार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए सर का। आदरणीय डॉक्टर रसिक जी। धन्यवाद सर। आदरणीय बड़े भाई श्री दीक्षित सर और अनुज बाबू आशुतोष पांडे जी और मेरे समक्ष बैठे हुए मेरी शिष्य परंपरा के समग्र शिष्य मंडल, आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए बुलाया है। आप सबका मैं हार्दिक मंगलाशासन करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि कहते कि अपूर्व कोपि कोशोयम विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचयान। भाई साहब ने मुझे मेरे विषय में इतना बढ़ा चढ़ा करके बोला, मैं तो एक पिपीलिका की भांति हूँ, मुझे कुछ आता जाता नहीं है, पर इनका स्नेह, समग्र विद्यालय परिवार का स्नेह और शिष्य मंडल का स्नेह, शिष्य परंपरा का स्नेह को खींच करके लाता है। और विद्यार्थियों, आपने मेरे साथ एक भेंट वार्ता यानी साक्षात्कार रखा है, तो सबसे पहले जो हिंदी भाषा का विश्व स्तर पर बड़े खुशी के अवसर पर कहना चाहूँगा कि जो हमारी भाषा तृतीय स्तर पर थी, आज वो द्वितीय स्तर पर है, विश्व स्तर पर द्वितीय स्तर पर आ गई है। और इसका जो प्रयास है हमारे भारतीय विद्वानों का है, भारतीय साहित्य आंदोलनकारियों का है। इसीलिए एक कवि ने कहा कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।
विद्यार्थियों, विश्व स्तर पर जब भाषा की बात आती है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र एक बात कहते अपनी भाषा के लिए, जिस राष्ट्र की, जिस देश की कोई भाषा न हो, उस राष्ट्र का कोई संविधान नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। और प्यारे बच्चों, कुछ अपनी बात कहने के बाद कुछ विद्यार्थियों के मन में शंका होगी, प्रश्न होंगे। उन प्रश्नों को आप हमारे पास ले आएंगे और उनका मैं उत्तर दूंगा। जो एक विश्व स्तर पर हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ 2010 में हिंदी में, यहाँ दिल्ली में, उसमें हिंदी के उत्थान के लिए, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए संकल्प किया गया और फिल्मों के माध्यम से, फिल्मी गीतों के माध्यम से और लेख और कविताओं के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, चाहे माध्यम हो या मुद्रण माध्यम हो, अनेक प्रकार से हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार विश्व स्तर पर किया जा रहा है। बच्चों, नेपाल में नेपाली बोलने के बावजूद भी हिंदी भाषा बोली जाती है, तराई क्षेत्र के लोग बोलते हैं। और मॉरिशस में तो हिंदी तो बोली जाती है, लेकिन वहाँ पर भोजपुरी भी बोली जाती है। मेरा जाना हुआ 2013-14 में मॉरिशस, वहाँ एक दिन का अवसर मिला जाने का, कवि सम्मेलन में गया हुआ था और साहित्यिक व्याख्यान में था, तो वहाँ गया हुआ था मैं। तो वहाँ उन्होंने बात रखी, तो विश्व स्तर पर 2008 में नागपुर में सम्मेलन हुआ, 2008 में। और कब विश्व हिंदी दिवस आपको पता है कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, प्रत्येक 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस के रूप में जानी जाती है। तो अनेक कार्यक्रम होते हैं, सर्वभाषा कवि सम्मेलन भी होते हैं। तो आज ये मत सोचिएगा कि हिंदी जो है हमारी कूप मंडूप भाषा है। भाषा बहता नीर है। भाष शब्द से भाषा की निष्पत्ति हुई है, भाष। और भाषा को जब तक किसी देश की भाषा अपनी नहीं होती है, तब तक जो है उसका नामो निशान नहीं होता है, उसकी संस्कृति नहीं होती। क्योंकि भाषा उस देश की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, धरोहर का प्रतिनिधित्व करती है। और वह भाषा जो आज अंग्रेजी भाषा सर चढ़ कर के बोल रही है, प्रथम स्तर पर है, और परिणाम ऐसा होगा कि हिंदी भाषा जो है सर चढ़ कर के बोलेगी और संपूर्ण विश्व की जनता जो है हिंदी भाषा में कार्य व्यापार करेगी और हिंदी भाषा में बोलेंगे। ये हमारी शुभकामना है। और मैंने लिखा भी है कि भाषा निज राष्ट्र संसार की धरोहर है, भाषा और वाणी का प्रसार कर लीजिए। सदियों से हिंदी जनमानस की भाषा रही, जनता की भाषा पे विचार कर लीजिए और हिंदी विश्व भाषा बन जाए। इस विश्व की मेरे शुभ सपने साकार कर लीजिए। और रसिक गुहार करता रहा हूँ बार बार, हिंद और हिंदी से भी प्यार कर लीजिए। रसिक गुहार करता रहा हूँ बार बार, हिंद और हिंदी से भी प्यार कर लीजिए। और
इन्हीं शब्दों के साथ अपनी अपनी बात में समाप्त करता हूं। अब विद्यार्थियों की बात आती है। जिस विद्यार्थी की कोई शंका है तो आप एक एक बच्चा आए और मुझसे प्रश्न करें ताकि आपके प्रश्नों का उत्तर मिले। जिन बच्चों को हिंदी भाषा के विषय में कोई भी डाउट हो या उनका इतिहास पूछना हो या कैसे आगे बढ़ाएं, हिंदी कैसे सीखें, आदि क्वेश्चन सर से पूछ सकते हैं। बनाते रहो बेटा। हाँ, जिनको हिंदी भाषा के विषय में कोई भी डाउट हो या उसके हिस्ट्री को जानना है, कैसे अपना हिंदी इम्प्रूव करें, कैसे लैंग्वेज इम्प्रूव करें, रिकॉर्डिंग चल रही है ना? आप लोग सर से पूछ सकते हैं। ये कोई भी बच्चा हाँ खड़े हो जाओ बेटा, खड़े होके बोलो। क्वेश्चन पूछो, क्या पूछना चाहते हो? पहले नाम बताइए। क्लास सेक्शन बताओ बेटा अपना। अच्छा, अमित 12th बी के स्टूडेंट हैं, वो सर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आपसे। जी हिंदी भाषा का जन्म कब हुआ? बेटे, ये आपने हिंदी भाषा के साहित्य के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात की है। तो जब हम वैदिक काल को देखते हैं तो वैदिक काल जो संस्कृत का वैदिक काल है उसके समय तक, उस समय में हिंदी संस्कृत से निकली और ऐसे नहीं निकली। हिंदी का जो प्रादुर्भाव हुआ वो 1000 वर्ष, इस सन 1000 ईस्वी में हिंदी का जो प्रादुर्भाव हुआ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का जो बीज वपन काल है वो 1000 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और संस्कृत से निकलती हुई प्राकृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, पैशाची, शौरसेनी, मागधी, ब्रह्मभाषी, इससे निकलती हुई हिंदी भाषा भारतेंदु के समय तक ब्रज भाषा के रूप में आई और ब्रज भाषा से खड़ी बोली के रूप में या कौरवी बोली के रूप में हिंदी जो है अपना एक रूप दिखा रही थी और वो रूप हिंदी की तोतली बोली थी, वो थी खड़ी बोली। हिंदी की जो तोतली बोली थी वो थी खड़ी बोली और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने शुद्ध रूप से इसका परिमार्जन करके भारतेंदु हरिश्चंद्र 1800 में आए और 1850 तक रहे। 1850 तक तो उस समय हिंदी भाषा का जो विकास हुआ, हिंदी भाषा का जो विकास हुआ भारतेंदु के समय से हुआ। उससे पहले हिंदी भाषा का जो जन्म मान सकते हो, बीच उसका वपन काल मान सकते हो, सन 1000 ईस्वी से आप मान सकते हैं। और अगला प्रश्न। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बच्चा पूछना चाहता है, बेटा खड़े हो। मेरा नाम अंकित है, मैं क्लास 12 में पढ़ता हूँ। जी मेरा एक क्वेश्चन है, जी हिंदी भाषा कौन कौन देशों में ज्यादा बोली जाती है? अभी अपने सूक्ष्म व्याख्यान में मैंने बताया कि हिंदी भाषा मॉरिशस में बोली जाती है, नेपाल में बोली जाती है। पर दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूं, इसकी पुनरावृत्ति कर देता हूं। ट्रिनिडाद, टोबैको, फिजी, मॉरिशस, नेपाल और चीन में भी बोली जाती है। लेकिन सबसे अधिक जो नाम मैंने लिए उन्हीं देशों में बोली जाती है, मॉरिशस, नेपाल और ये इधर फिजी और
जापान में भी बोली जाती है, कुछ हद तक जापान में जापान की कविता की एक विधा है, उसका नाम है हाइकू। विधा का नाम क्या है? हाइकू। एक कविता की विधा है, 5 मात्राओं की ये विधा होती है। कितने मात्राओं की? 5 मात्राओं की। जी, प्रश्न का उत्तर मिला आपको? हाँ। जी, हंसना नहीं। हिंदी भाषा कुछ ऐसे साहित्य बताएं जी, जिससे पढ़कर हमें हिंदी में रुचि हो। आगे से आगे जैसे कई बच्चे हिंदी में रुचि नहीं लेते हैं, हिंदी में रुचि लेने के लिए हमें कौन सी ऐसी किताबों को पढ़ना चाहिए जिससे हमारे हिंदी में रुचि विकसित हो? हिंदी काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप बेटे छोटी छोटी कहानियां हिंदी की बाल साहित्य को ही पढ़िएगा। उसमें जो है, उसमें ऐसी बात आपको मिलेगी कि आप छोटे साहित्य में भी आपको प्रेरणा मिलती है, बाल साहित्य में भी आपको प्रेरणा मिलती है। बाल साहित्य पढ़िए और स्वाधीनता आंदोलन संबंधी जो पुस्तकें लिखी हुई हैं उनको आप पढ़िए, और कुछ ऐसे फिल्म हैं उनको देखिए, आप रुचि लेने लगेंगे। आपके भीतर हिंदी भाषा से रूबरू होने की अभिरुचि उत्पन्न होने लगेगी। और कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो आधुनिक कवियों की, जो अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक भाग 1, तार सप्तक भाग 2 में संकलित कवियों की रचनाओं को आप पढ़ेंगे तो आप निश्चित रूप से हिंदी भाषा में रुचि लेने लगेंगे। और अगला कोई प्रश्न? जी बेटे, हंसना नहीं है, हंसोगे जी। हिंदी और इंग्लिश जो भाषाएं हैं इनमें वैसे क्या डिफरेंस है? कोई भी अगर हमें लैंग्वेज सीखना है तो क्या करना चाहिए? जैसे एक साइंस मैथ होता है, एक लैंग्वेज होता है। जी जी, लैंग्वेज सीखने के लिए हमें क्या वैसा रखना चाहिए जिससे लैंग्वेज हम अच्छा सीख सकें? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। हिंदी भाषा को सीखने के लिए अगर अंग्रेजी भाषा की तुलना करते हैं तो हिंदी भाषा पहले इसकी जो लिखावट थी बहुत दुरूह थी, मतलब कठिन थी। अब जो है हिंदी भाषा को लिखने के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा संशोधित एवं संवर्धित जो मानक लेख है उसके अनुसार आप हिंदी भाषा बड़े ही सरल ढंग से सीख सकते हैं। और हिंदी वास्तव में, हिंदी जो है, हिंदी भाषा ही नहीं, हिंदी भाषा एक भाषा नहीं है, एक विज्ञान है। जिस भाषा का वैज्ञानिक स्तर पर अध्ययन किया जाए उसे भाषा विज्ञान कहते हैं। जिस भाषा का किसके स्तर पर, वैज्ञानिक स्तर पर अध्ययन किया जाता है उसे भाषा विज्ञान कहा जाता है। और भाषा विज्ञान में इसीलिए आपसे हम परियोजना कार्य करवाते हैं, प्रोजेक्ट मेथड से आपको हम बताना चाहते हैं, बताते हैं
कि आपने कहाँ तक डाटा इकट्ठा किया, कहाँ तक आंकड़ा इकट्ठा किया, ताकि आपने हिंदी को समृद्ध बनाया है। ये हमारा जो उद्देश्य है यही है। और हिंदी भाषा को सीखने के लिए बड़ा आसान है। आप सरल तरीके से हिंदी भाषा को सीख सकते हैं, क्योंकि उसकी लिखावट भी अब सरल हो गई है और किसी प्रकार की कोई समस्या सीखने में नहीं है। चाहे भाषाई रूप से है, भाषाई कौशल रूप में है, या और वैज्ञानिक कौशल के रूप में है। दोनों प्रकार से, दोनों स्तर पर आप हिंदी भाषा को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। काफी ज्ञानवर्धक बातें, कई बच्चे आप लोग का एनरिचमेंट हुआ होगा नॉलेज में। और सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सीखने को बताया हम लोग को। जी, किसी बच्चे के पास कोई क्वेश्चन हो तो बच्चे लिखित फॉर्म में भी क्वेश्चन दे सकते हैं, बाद में भी लिखित फॉर्म में सर क्वेश्चन ले लेंगे। हाँ हाँ, पूछो पूछो हाँ पूछो बेटा, क्या पूछो। जी बोली जाती है जी, शांत हो जाए प्लीज। इस बच्चे के पूछने का आशय है कि वर्ग में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जी, इसमें हिंदी किस नंबर की भाषाएं हैं? अभी तो बताया था मैंने, द्वितीय स्तर पर। द्वितीय स्तर पर बेटा, दूसरे नंबर पर। ठीक है सर। हाँ हाँ हाँ, भाई चलो बच्चों, सबके लिए एक बार क्लैपिंग करो। तो अंत में प्लीज, अंत में मैं आदरणीय दीक्षित सर का और श्री आशुतोष पांडे जी का और आप सबका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किए और आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। एक साहित्यकार के रूप में मैं तो कुछ हूँ नहीं, मैं पहले बोल देता हूँ बेटा, मैं बिल्कुल कुछ नहीं हूँ। मैं जो है बिल्कुल कुछ नहीं हूँ, मुझे कुछ आता जाता नहीं है। जो कुछ भी है इस चौतरा पर खड़े होकर के, अब मुझसे कौन बुलवाता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों का ज्ञानवर्धन हुआ होगा, आप लोगों ने अपने विचारों में परिवर्तन किया होगा और हिंदी साहित्य के प्रति आप लगाव रखें, रुचि रखें, हिंदी साहित्य सीखें, हिंदी भाषा को सीखें, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छे अच्छे लेख और अच्छी कविताएं पढ़ें, पत्र पत्रिकाएं पढ़ें, ताकि जो है आप हिंदी भाषा से प्रेरित होकर के आप हिंदी भाषा के लिए कुछ कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बंद कर दो, बंद कर दो।